देख रहे हैं द आजाद आवाज। मैं आपके साथ विवेक सिंह ठाकुर। आपके मुद्दे आपकी आवाज। जब हम कहते हैं आपके मुद्दे आपकी आवाज तो हम कैसे नहीं करके दिखाते। आजकल के युवाओं का सबसे बड़ा गुनाह यह है कि वह सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए घर से बाहर निकलता है। केंद्र सरकार हो या कोई राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश या हो राजस्थान, सभी सरकारों की निष्क्रियता के कारण पहले तो रिक्तियां नहीं निकलती हैं। अगर रिक्तियां निकले भी तो परीक्षा की तिथि नहीं आती है। अगर परीक्षा हुई तो परीक्षा लीक होगी, ये तय है। चाहे एसएससी हो या यूपीटीईटी हो या एमपीटीईटी हो, तो सभी परीक्षाओं में धांधली सामने आ रही है। इसके कारण युवाओं का भविष्य अंधकारमय दिख रहा है। इस मुद्दे पर सुनिए वरिष्ठ पत्रकार व जनप्रतिनिधि से हुई बातचीत का अंश। नमस्ते नितिन जी। हाँ, नमस्कार विवेक जी। भाई साहब, एमपीटीईटी का पेपर लीक हुआ और पेपर भी नहीं हो रहा है कई दिनों से, और लगातार युवाओं में हताशा का माहौल देखा जा रहा है। और कांग्रेस उस मुद्दे पर कर क्या रही है? नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं आपके। सबसे पहली बात तो जो ये मुद्दा है बहुत ही निंदनीय है। और बच्चे, आप समझ सकते हैं, जो बच्चे होते हैं उनके माँ बाप किस पीड़ा से, कितनी परेशानियां से, किस तरह से कर्जा उठा के बच्चों को पढ़ाते हैं। और इस तरह की चीजें, जो लापरवाही कहिए या साजिश या जो भी कहिए, अगर पेपर लीक होता है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस पार्टी आज ही भोपाल में जीतू पटवारी जी थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी पीसीसी में इन्हीं सब मुद्दों को लेकर, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और इस तरह से पेपर लीक नहीं होने चाहिए। और जिन्होंने भी किए उनके ऊपर सख्त रूप से इसकी जांच होनी चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। क्या आप निवाड़ी जैसे जिले में इस मुद्दे को लेकर आंदोलन की रणनीति है आपकी कोई? निश्चित रूप से भोपाल से ये शुरुआत हुई है और ये सभी जगह ये आंदोलन होगा। और हम सब मांग करेंगे कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो और इसकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए, क्योंकि पहले भी व्यापम में कई छात्रों का, कई लोगों का भविष्य खराब हो चुका है। तो मुझे लगता है कि अब सरकार को इसमें गंभीर होना चाहिए और इसकी सख्त रूप से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी उनको सजा मिलनी चाहिए। धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्ते आईसी जी। जी नमस्ते। आईसी जी, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है एमपीटीईटी का पेपर लीक होना और पुलिस में उसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस को आरोप लगाने के अलावा तो कुछ बचा नहीं है। अब जनता के बीच में जाते नहीं है, ट्वीट करते हैं कि बयानबाजी करते हैं। तो कांग्रेस के किसी उस पर मुझे नहीं लगता कि किसी को उस पर जवाब देने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। लेकिन कोई भी विषय होता है वो बिना जांच के किसी पर आरोप लगाना, यह भी किसी उसमें नहीं होता है। ये आरोप कांग्रेस ने नहीं, एक अभ्यर्थी ने लगाया था पहले। जी, एक अभ्यर्थी ने लगाया था, अभ्यर्थी ने पहले। अभ्यर्थी भी जरूरी नहीं होता है कि अभ्यर्थी अगर कोई बोल रहा है तो वो सही बोल रहा हो। जांच का विषय होता है, जांच में सारी चीजें आ जाती हैं। अगर होगा तो वो ठीक है, उस पर कार्रवाई होगी, नहीं होगा हुआ तो किसी चीज पर आरोप लगाने के बाद उसको बदनाम करना ये भी अच्छी बात नहीं है ना। कल जयवर्धन सिंह बोले व्यापम पार्ट 2 शुरू हुआ है इस पे। ना देखो, माननीय जयवर्धन सिंह, माननीय दिग्विजय सिंह जी बड़े नेता हैं, तो अपन तो कुछ ज्यादा बोलने की स्थिति में है नहीं। लेकिन उन लोगों का काम ही यही है, आरोप लगाना, झूठे आरोप लगाना और भाग जाना। ये उनका कांग्रेस का शगल है। इसलिए सर किसी भी प्रकार का मुझे तो नहीं लगता है कि ये उनकी बात में कहीं सत्यता है। धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, टीईटी का पेपर लीक हुआ, यूपी में इंग्लिश का पेपर लीक हुआ 12वीं का, और इसके अलावा रेलवे का पेपर भी नहीं हो रहा है। क्या युवाओं में हताशा का माहौल आप देख रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर से ये चिंता की बात है, क्योंकि लंबे समय से देखा जा रहा है कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार में, उनकी सेवाओं में वैकेंसी कम हुई है। दूसरी ओर जो वैकेंसी निकल रही हैं उनमें जो परीक्षाएं हो रही हैं, अब उन परीक्षाओं या साल भर बैंक का जाना, इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, तो इससे ये लग रहा है कि जो है कहीं ना कहीं जो एग्जाम है उनको लेकर जो अभ्यर्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनका भरोसा कम हुआ है। और ये अच्छी प्रवृत्ति नहीं है, ये सरकार के लिए एक चुनौती है।
कि कम से कम एक ऐसी फुल प्रूफ व्यवस्था वो विकसित करे कि परीक्षाएं जो हैं उन पर लोगों का भरोसा फिर से कायम हो। ये भरोसा टूटा है निश्चित तौर से, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या कोई और राज्य हो। परीक्षाओं के जिस तरह से पेपर लगातार, चाहे बोर्ड की परीक्षाएं हो, चाहे वो नौकरियों की परीक्षाएं हो, लगातार हम देख रहे हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं। ये तो टाइम पे परीक्षा नहीं होती है। रेलवे की एग्जाम को भी फॉर्म भरा है, 3-3 साल हो जाते हैं, टाइम पे परीक्षा नहीं होती है। भरोसा तो हाँ, भर्ती प्रक्रियाओं का लंबा खिंचना भी एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि आप देखिए कि कई कई भर्ती प्रक्रिया तो 2 साल, 3 साल, 4 साल, मतलब कई बार तो ये होता है कि पंचवर्षीय योजना बनती जा रही है। क्या कह रहे हैं? पंचवर्षीय योजना बनती जा रही है भर्ती परीक्षाएं। हाँ, तो मतलब आप अगर इसको ध्यान से देखें तो मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी 1 या 2 भर्ती के भरोसे रह जाए तो उसकी उम्र निकल जाती है। और ज्यादातर भर्तियां जो है इसी पैटर्न पे हो रही हैं, तो लोगों को जो है अटेम्प्ट जो अवसर होते हैं वे भी कम मिल रहे हैं। ये संभव है कि सरकार की वैकेंसी हो सकता है कम हो, इसलिए लंबा खींच रहे हो, लेकिन भर्तियां जो भी आप निकाल रहे हैं उसको शॉर्ट टर्म में निपटाइए। ठीक है, वैकेंसी नहीं हो, एक दूसरा मसला है। जहाँ अपन रहते हैं बुंदेलखंड, यहाँ के माता पिता की एक इच्छा रहती है कि बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए और दामाद को सरकारी नौकरी वाला मिले। हाँ, इस तरह के मामले हमने देखे हैं। अभी शिक्षा विभाग की उत्तर प्रदेश में जो भर्तियां हुई थी तो उसमें हमने देखा नहीं, यहाँ के जो माता पिता, बुंदेलखंड के माता पिता की इच्छा होती है बेटा की सरकारी नौकरी लग जाए और हमें दामाद सरकारी मिल जाए। हाँ, ये बात तो है कि वो एक भारतीय परंपरा है कि सरकारी नौकरियों को लेके एक भारतीय समाज में क्रेज अभी भी बरकरार है। और खासकर जिस तरह से आर्थिक मंदी का माहौल आया, फिर कोरोना का माहौल आया और जिस तरह नौकरियों की अनिश्चितता रही, तो वो जो सरकारी नौकरी के प्रति जो क्रेज था वो इस समय ये समझ लीजिए कि एक पीक पे है। मतलब पिछले 2-3 दशकों में इतना क्रेज कभी था नहीं। बीच में एक समय तो ऐसा भी आया कि जब सरकारी नौकरियों से लोगों का मुंह भंग हो रहा था और प्राइवेट की ओर जा रहे थे। लेकिन अब स्थिति फिर से उल्टी हुई है। जिस तरह से एक तो आर्थिक मंदी और दूसरा जिस तरह का कहर आया, महामारी आई, तो फिर से लोग जो है वो सरकारी नौकरियों की ओर देख रहे हैं, क्योंकि कम से कम उसमें एक जॉब सिक्योरिटी जैसा मसला होता है। इस कारण अब सरकार को भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि अगर लोगों की आकांक्षा है। अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार की भी देखें, चाहे मध्य प्रदेश सरकार, चाहे राजस्थान सरकार, चाहे केंद्र सरकार, हम किसी भी सरकार का बिल उठा लें, वो 2 साल के अंदर अपनी वैकेंसी, जिस दिन नोटिफिकेशन होता है उसके 2 साल के अंदर कोई वैकेंसी वो पूर्ण कराने में असफल रहती है। दरअसल इसमें क्या है, सबसे बड़ी समस्या है, अब सरकार जो है जनता के सामने ये दिखाना चाहती है कि हम भर्ती प्रक्रिया जो है बहुत पारदर्शी तरीके से कर रहे हैं। ये सभी सरकारों की मंशा होती है ताकि मतलब बहुतायत जनता उनके निर्णयों से प्रभावित हो। लेकिन होता ये है कि आप जिनको जिम्मेदारी देते हैं वे ज्यादातर वही लोग हैं जो सिस्टम में पिछले लंबे समय से काबिज हैं। उनके अपने व्यक्तिगत निहितार्थ होते हैं। तमाम शासन चाहे जिसका भी वो, तमाम आपके दिशा निर्देशों के बावजूद वो प्रयास करते हैं कि पूरे पॉइंट में कोई ऐसा लीक होल रह जाए जिससे उनके अपने लोग एडजस्ट हो सके। और उनका जो अपना यही स्वार्थ होता है वो पूरी भर्ती प्रक्रिया में कोई ऐसा रास्ता दे देता है जिससे जो है वो परीक्षा की सुनिश्चितता जो है उस पर सवाल खड़े होते हैं। तो इन सब चीजों को एड्रेस किए जाने की जरूरत है। और ऐसे जो भी लोग हैं जिनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं उनको इस सिस्टम से बाहर करना होगा, वरना परीक्षाओं के प्रति लोगों का भरोसा कायम करने में काफी चुनौती अभी बनी रहेगी। धन्यवाद भाई साहब।